हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के वार्षिक पेपर को देखने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी विद्यालयों में लगभग आता है। अगर आपके विद्यालय में नहीं आता तो इसी में से कम 40-50 नंबर इसी में से प्रश्नों से बनेंगे। खंड अ में पहला प्रश्न दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो जो एक वास्तविक संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। दिया कि 3 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 कड़ी में 3 और कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। तो यक्स प्लस 3 के प्रसार कीजिए। इसका प्रसार में यक्स का गुणांक क्या होगा? तो आप इसका प्रसार करेंगे और यक्स का गुणांक निकालेंगे तो कितना होगा? तो यक्स 27 हो जाएगा। और पूछा है कि यदि यदि x बराबर 3 y बराबर -2 रैखिक समीकरण इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों में आप ये हल करके x y का मान रख देंगे तो k का मान आ जाएगा। अगला पूछा है y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर क्या होता है? x का मान 0 होता है, y अक्ष पर 0, b होता है। कितना होता है? 0, b। x पावर 2 -4 का गुणनखंड क्या होगा? तो क्या इसका गुणनखंड करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी में कर देंगे, इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इन सभी को जोड़कर सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। सबसे छोटा कोण इसमें क्या है? 2 है, तो 2 बटे इन सभी को जोड़ लीजिए। 4 3 7, 7 2 9, गुणे 180 का गुणा कर लीजिए और कटा दीजिए। 9 1 का 9, 9 दूना 18, 120 हो गया। 20 दूनी 40, तो सबसे छोटा कोण क्या हो गया? 40 हो जाएगा। सबसे छोटा कोण 40। पूछ रहा है 65 डिग्री का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कितना? कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। कोटिपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो एक दिया है 65, तो इसमें से -65 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा आपको उत्तर। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से त्रिभुज की सर्वांगस्थम नियम क्या होती है? यस यस यानी कोण भुजा कोण के नियम से दो बिंदुओं से होकर। नेक्स्ट दिया है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल दिया है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा करके परिमाप ज्ञात कर लीजिए। एक समकोण का आधार 6 सेमी और 10 कर्ण 10 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं। पहले ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर हल कर लेंगे, आ जाएगा। 14 नंबर सवाल दिया है कि एक घन की भुजा 6 सेमी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, इतना आ जाएगा। एक त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले की त्रिज्या आप जानते हैं। गोले का क्षेत्र आयतन किसी प्रयोग में ई बराबर यानी प्रयोक्ता इसको ज्ञात करनी है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है? तो आपको परिमेय संख्या ए हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका 4 का 2 हो जाएगा बटे 3। नेक्स्ट अगला दिए पी एक्स बराबर x + 3, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसी में मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा।